बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के बारूद फैक्ट्री में आज सुबह ब्लास्ट हो गया, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी है। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल और मेकाहारा लाया गया। हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने घायलों से बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बोरसी गांव है और जहां बारूद की फैक्ट्री लगी हुई है। बारूद की फैक्ट्री ऐसी है जहां मजदूर जो जा करके काम करते हैं उनकी सेफ्टी की अगर व्यवस्था की जाए तो लगभग वहां के जो कामगार मजदूर हैं उनको ना ही सेफ्टी दी जाती है और ना ही ऐसे कुछ यंत्र दिए जाते हैं जिससे उनके जो सुरक्षा कवच के तौर पे देखा जा सकता है वो प्रदर्शित हो सके। तो ऐसी स्थिति में आपको आज जो हादसा हुआ है उसके जो मजदूर हैं वो सीधा हादसे के बाद मेकाहारा लेकर के आया गया है। उसको सीधा उन्हीं लोगों से ही बात करते हैं, क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, किस तरीके से जो मजदूर थे वो यहाँ अपने जो साथी हैं उनके साथ में काम कर रहे थे। कितने भैया कौन गांव के रहने वाला है? मैं पीरदा का हूँ। पीरदा का हो रही हादसा? वहाँ ब्लास्ट हो गए। कत का बजे के बाद? 8 साढ़े 8 बजे तक। अच्छा, कत का झड़ रहा होगा? हम तो मैं दूसरा प्लांट में रही है और वहाँ के प्लांट जो उड़ी से वो अलग प्लांट है, वहाँ 8-9 झड़ रही सो। मैं यहाँ तो दूसरा प्लांट मेरी था, तो बाहर तरफ नाम से मैं वो प्लांट ले बस गुजरे हैं और कम से कम आधा किलोमीटर गए हम, ब्लास्ट हो गए। पास में रहते हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत रहती है। अंदर काम करते रहे इस फैक्ट्री में कुछ में? हाँ करत रहे, और जो वहाँ थे जो ब्लास्ट हुआ था उसमें काम कर रहे थे बाकी भाइयों। तो कुछ सेफ्टी के तौर पे आप लोगों को सुरक्षा कवच के रूप में कुछ पहनाया जाता है जिससे बचे जा सके? वहाँ ऐसा कुछ पहनाए के लिए नहीं देते, जूता देते थे और वही कपड़ा उपड़ा देते थे बस। कौन लोग मैनेज करते थे? मैनेजर कौन था आप लोग? हाँ मैनेजर वो अवधिया है रायपुर का। उसको बोलते नहीं थे आप लोगों की यूनियन वाले? बोले नहीं कि हमको कुछ सुरक्षा कवच दो ताकि हादसे कभी हो तो ऐसी स्थिति से गुजरा जा सके? बोलते हैं सर, लेकिन ध्यान देगा तब ना होगा, ध्यान नहीं देते। अब ये हो गया ब्लास्ट। आपके कुछ ऐसे भी साथी हैं जो मृत भी हो गए हो? अभी एक आए थे उसका तो मृत्यु हो गया, उसके सिर में चोट लगा था और बाकी भाइयों वहाँ बिल्डिंग में जो धमाका होगा वहाँ भी दब गया होगा। क्या होना चाहिए? अब बड़ा हादसा हो गया, सुधार किस तरीके से करना चाहिए? सुधार क्या सर, अब यहाँ तो सब लापरवाही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं, बस प्लांट चलाओ बस। क्या नाम लिखते हैं? दिलीप भरोसा। ये बृजभूषण थे जो मजदूरी का काम करते थे। इसके अलावा और हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कब से काम कर रहे हैं? यही करीब 8-9 साल हुआ है मेरे काम। फैक्ट्री का नाम क्या है पूरा? स्पेशल ब्लास्ट। स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री का नाम। हाँ। तो आपके कुछ जो साथी हैं, आप लोगों को सुरक्षा कवच के तौर पे कुछ पहनाया नहीं जाता है? ऐसी कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए, काम करने के लिए। हाँ, एक बार 6 महीने में दिया, साल में 6 महीने एक बार दिया, उसके बाद नहीं देते हैं। बूट वगैरह हो गया वो देते हैं। हाँ, उसके बाद इससे बचाव हो जाती है। जैसे ये हादसा हो गया तो ये बचाव हो जाए? बचाव का कोई उपाय नहीं है। आज आप काम करने गए थे तो किस इसमें गए हुए थे कि क्या हो सकता है, किस तरीके से? क्योंकि हादसा तो हो ही गया, आपके साथी भी मारे जाने की घटना सामने। हाँ, हमारे साथी एक साथी खत्म हो गया इसी ब्लास्ट में। तो सामने वाले बिल्डिंग से हुआ है, वो जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ उस बिल्डिंग का पता नहीं चला है कितना लोग घायल हुए हैं, क्या हुए हैं, मलबे में दब गए हैं। पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट हो, 2 मंजिल बिल्डिंग था वो। क्या कारण से हादसा हुआ होगा? क्या कारण? अब लापरवाही से हुआ होगा, जो भी किस तरीके से क्या मालूम किस तरीके से हुआ। अब अचानक से हुआ, कुछ पता नहीं चला। कौन है आप लोगों के मालिक या मैनेजर? मालिक तो यही है, संजय चौधरी है उसका नाम मालिक का।
यहीं रहता है रायपुर में। और कुछ उसके व्यवसाय जो वहाँ काम करते होंगे मजदूर? नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? अब हादसा तो हो गया, तो क्या है? क्या मांग करेंगे? इलाज कराएंगे और क्या कराएंगे? सही सारी इलाज कराया है और क्या कर सकते हैं। और भविष्य में ऐसी हादसा ना हो उसके लिए उसके लिए सुरक्षा किया जाना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं हम लोग। कहाँ से, कौन से गांव से? हम वहीं से हैं, पीरदा से हैं। पीरदा में है स्पेशल ब्लास्टर, वहीं काम करते हैं। आपके परिवार वाले लोगों को सूचना दिए? हाँ, सूचना देते हैं। कितने भाई बहन होते हो? हम लोग 2 भाई हैं, 1 बहन है। सबसे बड़े आप हो? हाँ, मैं बड़ा। जिम्मेदारी भी बहुत होगी आपकी। तो है। मालिक को कुछ बोलते नहीं हो आप लोग कि हमको कुछ सुरक्षा कवच दो ताकि ऐसे हादसे हो उससे बचा जा सके? अब जो इंचार्ज रहते हैं प्लांट, उन लोगों को बोलते हैं हम लोग। वो इंचार्ज लोग सेठ लोगों को बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं साहब को बोल रहे हैं, सेठ को बोल रहे हैं, नहीं देते तो हम लोग क्या करें, ऐसे ही काम करो बोलते हैं इंचार्ज लोग। भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्या करेंगे अब आप? उसके लिए सुधार करना चाहिए। किस तरीके से सुधार? जो फायर ब्रिगेड होना चाहिए, आग बुझाने के लिए, वो होना चाहिए, जो नहीं है वहाँ। स्थानीय अस्पताल है वहाँ कुछ जहाँ ऐसी हादसा हो जाए तो तत्काल आप लोगों को लेकर के जाया जाए ताकि जान बचाई जा सके? वहाँ गुदेली है पास में, वही चोट वोट लगता है तो वहीं ले जाते हैं। मतलब इससे पहले और हादसे हुए हैं? नहीं, हल्का जो चोट लग गया, कुछ कट गया, फट गया, पैर वार कुछ चोट लग गया तो वहीं ले जाते हैं। ठीक ठीक। कुल मिलाकर के हादसे का कारण अब तक स्पष्ट है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब तक के जो सुरक्षा कवच के तौर पे जो कामगार मजदूर हैं उनको बकायदा देने वाली स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में नहीं देना कितनी बड़ी लापरवाही फैक्ट्री मालिक के द्वारा देखी जा रही है। बहरहाल अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि क्या किस तरीके से सरकार इसमें अपने जो नुमाइंदे हैं जो प्रशासनिक तौर पे हैं उस कार्रवाई को अंजाम देते हैं और इसके साथ साथ सरकार किस तरीके से लोगों को मुआवजा देती है, देखने वाला विषय रहेगा। मेकाहारा के डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं क्या स्थिति थी जब ये लोग आए और कुछ लोगों की मृत्यु की भी जानकारी मिली और कितने लोग आ सकते हैं ऐसी जगह? अभी तो टोटल 7 मरीज आए हैं, उसमें से एक तो ब्रॉड डेड ही थे। जब आए तो उसमें कुछ भी दिल की धड़कन वगैरह नहीं थी, तो उसको हमको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करना पड़ा। बाकी 6 मरीजों की हमने इनिशियल उपचार किया है और बाकी पेशेंट अभी स्टेबल हैं। अभी सबका एक्सरे, यूएसजी और सीटी स्कैन कराया जा रहा है। उसमें कुछ अगर चोट आती है तो उसके हिसाब से उपचार किया जाएगा। बाकी अभी जान का खतरा बाकी 6 मरीजों को ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ है। और कितने मजदूरों के आने की कुछ आशंका आप लोगों को जानकारी कुछ है? अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं आया कि कितने मरीज आएंगे, बट कुछ और आ सकते हैं ऐसा करके बस हमको इन्फॉर्मेशन। मृतकों की संख्या क्या है? मृतकों की तो अभी तक तो एक ही हमारे यहाँ मृत आएगा। और जब मलबा उठेगा उसके बाद फिर तय हो पाएगा क्या स्थिति। और ये हादसे जो होते हैं उसके बचाव के लिए क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि वहाँ अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल होनी चाहिए जैसे फैक्ट्री है, तो वहाँ नुमाइंदे किस तरीके से होने चाहिए स्वास्थ्य? हाँ, पेरीफेरी में होना चाहिए। बाकी हमारे पास पहुंच जाते तो हमारे पास तो सारी टीम है सर्जरी, और तो वो तुरंत ही आ जाते हैं। सारे फैकल्टीज प्लस जो जूनियर डॉक्टर्स हैं सब के सब एक साथ लग जाते हैं। बाकी पेरीफेरी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रॉड डेड हुआ अगर वहीं पे ये कुछ उसके लिए कर सकते थे तो मे भी वो बच भी सकता था। तो ऐसे पेरीफेरी में कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। इमरजेंसी जैसे फॉरेन वगैरह में रहता है, इमरजेंसी एम्बुलेंस टीम होती है जिसमें पूरे एक्सपर्ट रहते हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट यहाँ भी होने चाहिए। क्या नाम? डॉक्टर शिवम पटेल। घायलों व मृतकों को देखने के लिए तहसीलदार रायपुर पहुंचे हुए हैं। सर, कौन कौन है जिनके नाम अभी सामने? यहाँ अस्पताल प्रबंधन से जानकारी मिली है कि यहाँ 7 लोग को लाए थे मेकाहारा में, उसमें से एक रास्ते में डेथ हो गया था और 6 लोग यहाँ एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनका नाम दिलीप ध्रुव, चंदन कुमार, मनोहर यादव, रवि कुमार कुर्रे, नीरज यादव और इंद्र कुमार हैं, जो मेकाहारा में जिनका इलाज अभी चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है सर हादसे का सबसे बड़ा कारण क्या आप लोगों को इस पर? कारण के बारे में जानकारी नहीं है, चूंकि घटना बेमे तरह की है। हम लोग यहाँ इनको मेडिकल हेल्प की पर्पज से पहुंचे हुए हैं और हालात उसकी कुछ ऐसे लोग जो आने की संभावनाएं बताई गई हो आप लोगों को प्रशासन? वहां से बात चल रही है, वहां के तहसीलदार का फोन आया था। अभी एग्जैक्ट संख्या मुझे जानकारी नहीं है। शुभ नाम क्या लिखते हैं? पवन कोसमा, तहसीलदार। बिल्कुल निश्चित तौर पे तहसीलदार साहब का कहना है कि और भी कुछ ऐसे जो लोग हैं जो आ सकते हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कारण क्या था और कारण के बाद ही उस पर प्रशासनिक जो जांच है वो होना बाकी रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी।